के सहित स्नेहा। आज चरणों की वंदना की, भगवान के चरणों में मस्तक नवाया विभीषण जी ने और हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम जी से कहने लगा। और क्या हुआ? नाथ नरथ नहीं तन पद नाना सिया राम भजो सिया केहि विध जितब वीर बलवाना सिया राम भजो सिया सुनो सखा कह कृपा निकेता, सुनो सखा कह कृपा निकेता, जय जय होय सो चरण आना सिया राम भजो सिया श्री राम से करना प्रेमी का तुमने सहज ही जाना है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज विभीषण प्रेम के कारण अधीर हो गया और प्रेम करना भी चाहिए। प्रेम करना है तो भगवान से करिए, आशीर्वाद देना तो भगवान को दीजिए। आपका आशीर्वाद निष्फल नहीं हो सकता है। अगर संसार में किसी के लिए आप आशीर्वाद दें, क्या आपकी आयु लंबी हो जाए, उसकी अल्प आयु हो तो आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। आप कहें आप धनवान हो जाओ, उसके प्रारब्ध में निर्धनता लिखी हो तो आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। जिस भी प्रकार से भगवान को आप आशीर्वाद देंगे वो भगवान के लिए सर्वव्यापी है। क्यों है कि भगवान जो हैं सर्व ऐश्वर्य युक्त हैं। लक्ष्मी जी साथ रहती हैं। धनवान का आशीर्वाद देंगे लक्ष्मी जी साथ हैं। लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे भगवान जो है अजन्मा है। आज विभीषण के मन में बड़ा प्रेम जागृत हुआ कि सुत सी प्रीत प्रतीत मित्र सी नृप के डर से डरिए। सुत सी प्रीत जितना अपने पुत्र पर प्रेम करते हैं उसी प्रकार भगवान के समक्ष होकर के भगवान से प्रेम करना चाहिए। विश्वास भी करना चाहिए, जैसे अपने मित्र पर विश्वास करते हैं। भगवान पर भरोसा होना चाहिए, भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे इस कार्य को हमेशा सफल करेंगे। लेकिन डरना भी चाहिए। अगर आप विमुखता करोगे भगवान से, भगवान का जो कोप है, भगवान का जो क्रोध है आपको समाप्त कर सकता है। डरना भी चाहिए। आज विभीषण उसी प्रकार संदेह करते हैं, कहते हैं कि नाथ रथ नहीं तन पद त्राना। हे नाथ, आपके पास रथ भी नहीं है, आपके पास लड़ने वाला बाना भी नहीं है, कवच भी नहीं है, आपके पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है। कहे विद जितब वीर बलवाना। ये वीर बलवान, हे महाराज, हे स्वामी, किस प्रकार जीता जाएगा? कि सुनऊ सका कह कृपा निधाना। जो कृपा के भगदार है भगवान श्री राम जी कहने लगे, हे सखा, हे मित्र, सुनो कि जय जय होई सो सयंदन आना। जिसके जीता जाता है शत्रु, उसके पास वो रथ होता है, वो अलग ही होता है। और भगवान कहने लगे, बात सत्संग की सुनने वाली बात है भैया, बताते हैं।
सोराज धीरज तेई रात जागा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक तम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम कारज जोरे, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज राम जी विभीषण जी को समझाने लगे कि हे मित्र, वो कौन सा रथ है जिससे शत्रु जीता जाता है? कि सौरज धीरज, शौर्य और धैर्य। जब तक हमारे हृदय में धैर्य नहीं होगा तब तक हम शत्रु से कभी युद्ध नहीं कर पाएंगे। तही रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जो सत्य व्यक्ति होते हैं सदा अपने सत्य का ध्यान रखते हैं, असत्य पर कभी नहीं जाते हैं, और जिनके हृदय में सदा शीलता रहती है, उस रथ पर लगे हुए ध्वजा और पताका है। कि बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक, और विवेक कहां से आए? जब तक हम सत्संग को नहीं सुनेंगे विवेक नहीं होगा। और विवेक है क्या चीज? उचित अनुचित का ज्ञान कराने वाला ये सही है और ये गलत है। बुद्धि करा तो सकती है लेकिन तर्क सम्मत है। बुद्धि में तर्क आ सकता है, गलती भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और जब विवेक होगा तो दृढ़ निश्चय कर देगा विवेक। विवेक और बल, दम, दम माने इंद्रियां, इंद्रियों का दमन करना। मन तो ये कर रहा है इस चीज को ले ले, उसको दमन करना। और इस प्रकार उस चार घोड़े जुटे हुए हैं ये। और क्षमा कृपा समता रज डोरे, क्षमा और समता उस रथ की, जो रथ जुड़े हुए घोड़े उनकी डोरी है। और क्या हुआ? इस भजन सारथी सुजाना, सिया रामा भजो सिया रामा हो। विरत चरम संतोष कृपाना, सिया रामा भजो सिया रामा हो। सो तुम जनो अंतर्जामी, पूर्वह मोर मनोरथ स्वामी, कह दो सीता रामा। हरे राम हरे राम, राम हरे हरे राम, हरे राम। दान परस विद शक्ति प्रचंडा, सिया रामा भजो सिया रामा हो। पर विज्ञान कठिन को दंडा, सिया रामा भजो सिया रामा हो। हरे रामा 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 रामा, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे
भगवान श्री राम कहने लगे, हे विभीषण जी सुनो कि ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का भजन ही श्रेष्ठ सारथी है, चलाने वाला है। ये सब ज्ञान की बात है। भगवान को कोई चीज असंभव नहीं है, युद्ध कर सकते, लेकिन उस विभीषण जी के मन की जो शंका है उसे दूर कर रहे हैं कि विरत चरम संतोष कृपाना, वैराग्य ढाल है। जब तक जिसके हृदय में वैराग्य नहीं होगा, इन रागमालाओं से अलग नहीं होगा, तब तक कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। और संतोष ही तलवार है कि दान परस, दान जो दान करने वाले, दान से भी सदगति होती है, भगवान के भजन से भी सदगति होती है, दूसरों का हित करने से भी सदगति होती है। कि दान दिए दुख माना, मन को भारी कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, दिला दिलाया नष्ट हुआ। दान दिया और चर्चा हुई कि मैंने 1100 रुपये दे दिए भाई रामायण में, बहुत दो चार बात कही, लेकिन वो दान देना वो नष्ट हो जाता है। दान दे करके शांत हो जाइए, और दान का भोग करना, दान दे करके उसका दोबारा भोग करना नरक में जाने के बराबर है। दान दे करके उसका भोग नहीं करना चाहिए। और क्या हुआ, बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जो बुद्धि है श्रेष्ठ वो प्रचंड खड़क के समान है, और वर विज्ञान कठिन को दंडा, जो विज्ञान है श्रेष्ठ वो एक धनुष के समान है। हे विभीषण, जिनके पास ये चीजें होती हैं उनके लिए विजय कोई असंभव नहीं है। और क्या हुआ, अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम शील मुख जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कवच अवेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपज न दूजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सखा धर्म में असुरथ जागे, जीतन कहन कतहु रे पुताके। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, विभीषण जी ध्यान पूर्वक सुनो कि आपने इतनी बात कही तो मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं हुआ कि अमल अचल मन त्रोण समान। मन जो है अचल, ना चलने वाला, और मन चंचलवान हो, मन की बात बड़ी कठिन है।
मन सदा चंचल रहता है। आप कथा में बैठे हैं लेकिन मन घर भी पड़ा रहता है, और जहां मन होता है काम वहीं बनता है। तो क्या हुआ, जिसके पास मन जो अचल है, स्थिर है, वही तर्कस के समान है। समजम नियम सलीम को नाना। जैसे इंद्रियों का दमन, इंद्री जो बाहरी इंद्रिय हैं, जैसे मुख हुआ, नेत्र हुए, नाक हुई, कान हुए, इनका दमन करना, एवं बात अनेकों प्रकार की सोचते हैं, लेकिन उनका समाप्त करके उस परमपिता परमेश्वर का ही भजन करना। जो अंदर की इंद्रियां हैं और सबसे मन होता है श्रेष्ठ, उसको समझाना, अचल करना। कि कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, जो गुरु की पूजा करता है, गुरु के चरणों में विश्वास करता है कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमानो। गुरु के चरणों की सेवा अवमान त्याग करके जो करता है, हे विभीषण जी सुनो कि ऐ समय विजय उपाय न दूजा, कि उसके समान संसार में कोई जीतने वाला रथ नहीं हो सकता है। सका धर्म में असरथी जाके, हे सका ऐसा रथ जिसके पास है संसार में, कि जीतन कहे न कतौर पता के। संसार में ऐसा शत्रु ही पैदा नहीं है, और रथ है भी और शत्रु भी है, तो शत्रु पराजित को होगा। बहुत प्रकार से भगवान ने सत्संग की बात बताई, और विभीषण जी की अंदर की हृदय की जो बात थी शंका वाली, वो समाप्त हो गई। और क्या हुआ, महाजय संसार रिपु जीत सकई जो भी, हाँ जीत सकई जो भी, जाके असरथ हो जड़ सुनाऊ सखावत दी। रामायण सुंदर करतार, जय जय सीताराम कहो, जय जय सीताराम कहो, संशय विहग उड़ाव नहारी, जय जय सीताराम कहो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान कहने लगे कि हे सखा विभीषण जी सुनो, कि महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीरो। संसार में कितना भी बड़ा प्रचंड बली क्यों ना हो, कौन सा प्रचंड बली महाराज, आवागमन रूपी जो आने जाने से बड़ा दुख होता है, आने में दुख होता है और जाने में भी दुख होता है। जन्म के समय दुख और मरण के समय भी दुख। ऐसे महान दुर्जय, महान शत्रु को जीतने वाला रथ जिसके पास है, वो संसार में कभी पराजित हो ही नहीं सकता है। ये सत्संग की बात है। जो पीड़ा के, जो प्रसव के समय पीड़ा माँ को होती है, उस समय की पीड़ा माँ ही जान सकती है। और जिस समय जीव गर्भ में होता है और गर्भ में उल्टा लटका हुआ होता है, उस समय भगवान से भजन करता है कि हे परमपिता परमेश्वर, यहां से मुझे निकाल, मैं तेरा बाहर जाकर के बहुत प्रकार से नाम का गुणगान करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन जीव जब बाहर आता है, अज्ञान रूपी हवा उसको घेर लेती है और सब भूल जाता है। इसी प्रकार समझते हुए, सत्संग करते हुए, भगवान का थोड़ा थोड़ा भी भजन होता रहे, तो हमारा जन्म मरण का जो चक्कर है वो समाप्त हो जाए। इससे बड़ा कलेश संसार में हो ही नहीं सकता है। सुन प्रभु वचन विभीषण,
हरस गए पद कंज एई मिस मोह उपदेसहु राम कृपा सुख पुंज। उत्पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान लड़त निशाचर भालु कप कर निज निज प्रभुमान। सुमरिय रामिय गाविय रामई राम हरे राम हरे संतत करिय राम गुण गावई राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। कि सुने प्रभु बचन विभीषण हरस गहे पद कंज। आज ऐसी सत्संग की बात विभीषण जी ने भगवान के मुखार बिंदों से सुनी। आज भगवान के चरण कमल पकड़ लिए विभीषण जी ने। हे परमपिता परमेश्वर, आज विभीषण को आपने धन्य कर दिया। एहि में समोहे उपदेश राम कृपा सुख पुंज। जो सुख के भंडार हैं, आनंद के भंडार हैं, कृपा करने वाले हैं। इसी प्रकार इसी बहाने मुझे सत्संग की बात सुनाई। हे प्रभु, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया। सुर ब्रह्मादो सिद्धि मुनि नाना जय जय सीताराम हरे। देखत नभ चढ़े विमाना जय जय सीताराम हरे। हमहु मार रहे तेहि संगा जय जय सीताराम हरे। देखत राम चरत रन रंगा राम भजो सिया राम हरे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। के उति पचार दस कंधर। उधर रावण जो ललकार रहा है कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मैं इन दोनों से युद्ध करूंगा। इति अंगद हनुमान। अरे युद्ध बाद में उनसे करेगा, पर हनुमान और अंगद से युद्ध करो। अरे रावण, तेने अपने कुल के बारे में विचार नहीं किया। लड़त निशाचर भालू कपी कर निज निज प्रभुवान। राक्षस और भालू जो हैं और बानर आपस में लड़ रहे हैं। उधर रावण की जय जयकार कर रहे हैं, उधर भगवान श्री राम जी की जय जयकार करते हैं। बहुत प्रकार से युद्ध होने लगा। और क्या हुआ भैया? सूर्य ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। ब्रह्मा और देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़ चढ़ करके इस युद्ध को देख रहे हैं आकाश में। और हम उमा रहते ही संगा। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे भवानी, उस युद्ध को देखने के लिए मैं ब्रह्मा जी के साथ आकाश मार्ग में था। मैंने भी वो युद्ध देखा।
कि देखत रामचरित रण संगा, मैंने रण संग माने रणभूमि की लीला मैंने भगवान की देखी। ये भगवान भोलेनाथ की कहानी है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब प्रकार का विचार करते हुए संसार ये सब मिथ्या है, झूठा है, और अंत में क्या है कि राम जी का भजन ही सत्य है। और क्या हुआ भैया? सुभट समर रस दोइदिस माते, कपि जयशील राम बल जाते। हाँ कपि जयशील राम बल जाते, एक एक सन भिरई पचारई, एक न एक मरदई महिमा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। और दीन दयाल बिरध संभारी, हरऊ मात मम संकट श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे भाई हेमंत कुमार राघव बहुत सुंदर, वैसे भी कामकाज में वैसे तो ज्यादा रहते हैं, लेकिन समय निकाला, बारिश का भी समय। अब इस कथा को जो आगे बढ़ाने के लिए आएंगे, कोटाना से आए हुए प्रेम कुमार शर्मा चौपाइयों के माध्यम से इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। और उनके साथ मेरे छोटे भाई विवेक कुमार ग्वारोली निवासी ये अनुवाद पर रहेंगे। दोनों ही आए और अपना मुखार बिंदों से सभी को भगवान श्री राम जी की सेना का कथा का आनंद दिलाएं।